लोग बोले कि आईटी अब बेकार, आईटी की पढ़ाई अब बेकार। लेकिन क्या हुआ, जो बच्चा हमारा 5 लाख के पैकेज पे था वो 20 लाख पे 21 लाख पे आ गया। 5 लाख से 21 लाख का पैकेज सुने हो। अगर एआई फेल हुआ तो क्या होगा, और अगर एआई सक्सेसफुल हुआ तो एआई के लिए डिमांड आएगी। .com बूम 2002 में आया था, फिर मंदी क्यों आई? इलेक्ट्रिक व्हीकल में बूम आया, लेकिन क्या पेट्रोल डीजल गाड़ियां बिकनी बंद हो गई? बंद हुआ क्या? 2002 में आईटी सेक्टर में बूम था, उसको कहा गया था .com बूम। तुम लोग पढ़े हो? कोई नहीं पढ़े? Y2K पढ़े थे, फॉक्स प्रो पढ़े तुम लोग आईटी वाले लड़के? गधा सब आ गया है, हाँ? पढ़ा था। तो फॉक्स प्रो पे सॉफ्टवेयर बनता था और बहुत खतरा हो गया कि 1999 से जब 2000 होगा तो वर्ल्ड का बहुत सा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा, और इतना क्रैश हो जाएगा कि सब सॉफ्टवेयर में गलत टाइमिंग हो जाएगा, होटल का बिल गलत हो जाएगा, एयरलाइंस का सब गलत हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। तो इंडिया को सबसे पहला काम मिला था माइग्रेशन करने का, कि सॉफ्टवेयर में जो 2 साल था, 19 मतलब 95, 96, 97, 98, 99 लिखाता था, उसको 2 डिजिट को चेंज करके क्या करिए, 4 डिजिट। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना हुआ था 2 डिजिट का, ईयर के जगह पे 2 लिखाता था, 99, 95, 96, 97, 98, 99, तो उसको 2000 करना था। तो वो Y2K ईयर 2000 बग कहा गया, Y2K बग। और Y2K बग में इंडिया में उस जमाने में मतलब 1 लाख करोड़ से ऊपर पैसा आया होगा। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को बहुत पैसा आया, बहुत कमाई हुई। और ये भी देखा गया कि Y2K में जो कंपनी अपना नहीं चेंज करवाई उसका सॉफ्टवेयर में भी कुछ ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन खैर बहुत काम हुआ एनीवेज। तो लेकिन उसके बाद फिर .com आया, बूम आया, yahoo.com वगैरह सब बहुत पॉपुलर हुए, बाद में गूगल आया। उस ज़माने में जब एक बार मंदी आई तो जो कंपनी के शेयर्स थे सॉफ्टवेयर कंपनियों के, जो कि बहुत आसमान छू रहे थे, इन्फोसिस का शेयर जो कि आसमान छू रहा था, सब एकदम धड़ाम गिरने लगे, 70-80% गिर गए और आईटी सेक्टर में मंदी आ गई। लेकिन 1.5-2 साल वो मंदी चली और उसके बाद जब बूम आया तो ज़बरदस्त बूम आया। 2004-5 से जो शुरू हुआ बूम, तो वो 4, 5, 6, 7, 8 तक बहुत ज़बरदस्त चला। 8 में फिर मंदी आ गई। तुम लोग पता नहीं सुने हो कि नहीं सुने हो, सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में हुआ था। हम जो भी तेज़ी और मंदी आती है कहाँ से आती है? अमेरिका से। वही है ग्रोथ ड्राइवर। अमेरिका बूम पर है तो पूरा दुनिया बूम पर है, अमेरिका उदास तो पूरा दुनिया उदास। ये है आईटी सेक्टर में तो ज़्यादा। 2008 में मंदी आई, शेयर बाजार गिरा, जॉब कटा, लोगों को नौकरी से निकाला गया। ठीक है, आईटी सेक्टर में खलबली मच गई। फिर थोड़ा दिन के बाद भारत में सत्यम, हाँ, सिफी डूब गया, क्योंकि सब अमेरिका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो कुछ आईटी कंपनियां भारत की भी बंद हुई। हाँ, मंदी आ गया, जॉब बंद, आईटी सेक्टर में जॉब खत्म। लोग बोले कि आईटी अब बेकार, आईटी की पढ़ाई अब बेकार। लेकिन क्या हुआ, 2009 बीता नहीं कि वापस से हरकत सब शुरू हो गई, और 2009 से लेकर के फिर लगातार तेजी का दौर चलता रहा। बीच बीच में कभी कभी थोड़ा डाउन हुआ। हाँ, कब डाउन हुआ? जब ट्रंप आया अमेरिका में 2016, फिर मंदी। हम लोग भी उस समय, हम लोग का ज़बरदस्त इंटरव्यू चलता था उस ज़माने में, विप्रो कंपनी सबसे ज़्यादा बच्चों को ले जाती थी। लेकिन ट्रंप आया, आते ही घोषणा किया इंडिया से काम बंद, हम लोग अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाएंगे। तो उस समय फिर वही हुआ, विप्रो बोली कि हम लोग नहीं हायरिंग करेंगे। फिर विप्रो बोली कि ठीक है हम इंटरव्यू करेंगे, लेकिन खाली हम पूरे ईस्ट इंडिया में एक जगह करेंगे, तो बोली भुवनेश्वर में करेंगे। तो हम बोले ठीक है, हम अपने बच्चों को भुवनेश्वर भेजते हैं। 2016 में हम अपने बच्चों को भुवनेश्वर भेजे। ये 16 नहीं, 17 था आई गेस। ठीक है, 17 में भुवनेश्वर भेजे। हाँ, और भुवनेश्वर में जहाँ पर इंटरव्यू लेने गई थी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उनके बच्चों से ज़्यादा हमारे बच्चों को ले ली, सीमेंस के बच्चों को। और फिर 18 में हमारे यहाँ 6 बार आई। 18 में ज़बरदस्त हायरिंग हुआ, 19 में भी बहुत बढ़िया हुआ। 20 में क्या हुआ, कोविड आ गया, जॉब कट, ये कट, वो कट, एकदम से डाउन, सब हायरिंग बंद, ऑफिस बंद। लेकिन 2020 का जून जुलाई आते आते तो कंपनी बोली कि हमको कैंडिडेट चाहिए। हम बोले इंटरव्यू कैसे करवाएं? बोले ऑनलाइन, सब ऑनलाइन होगा। ठीक है, विप्रो ने सब कुछ ऑनलाइन लिया और 2020 में भी किया। 21 में तो भयानक बूम, 21 जैसा बूम तो हम देखे ही नहीं। 21 वाज द
मतलब जो बच्चा हमारा 5 लाख के पैकेज पे था वो 20 लाख पे 21 लाख पे आ गया। 5 लाख से 21 लाख का पैकेज सुने हो? खूब हुआ, खूब हुआ। एक मेरे पास इंटरव्यूज है बच्चों के, यूट्यूब पर डला हुआ है। जो 5-6 लाख के पैकेज पे था एक बार में सीधा क्या आ गया, 20 लाख। 300% का जंप मिला लोगों को आईटी सेक्टर में। तो ये सब होता रहा है, ठीक है। तेजी भी आ जाती है, फिर मंदी आती है, और जब मंदी आती है उसके बाद मैंने देखा है जो बूम आता है वो बहुत तगड़ा आता है। अब देखो, मुझे लगता है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने के बाद एक बूम का दौर शुरू होगा। दूसरा बूम का दौर इस कारण से भी आएगा, 2 कारण से आएगा। दोनों कारण ध्यान से सुनना। 2 कारण से तेजी आएगी। एक तो मंदी वाली बात है, मैंने बोल दिया। उसके बाद 2 कारण। कौन सा 2 कारण? आईटी के बच्चों के लिए, अगर एआई फेल हुआ तो क्या होगा, और अगर एआई सक्सेसफुल हुआ तो एआई के लिए डिमांड आएगी, एआई को इंप्लीमेंट करने के लिए डिमांड आएगी। सॉफ्टवेयर्स को एआई में कन्वर्ट, नॉर्मल सॉफ्टवेयर को एआई वाला सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिमांड आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि हमको फुल प्रूफ है। मेरा असेसमेंट कहता है कि अगर एआई चल गया तो दुनिया को एआई में माइग्रेट करने के लिए इंजीनियर चाहिए। समझ रहे हो? और अगर एआई नहीं चला तो वैसे ही जो काम एआई के जिम्मे दिया जा रहा है वो काम भी एक बार तो, हाँ हो सकता है एआई अभी नहीं चले तो कुछ दिन के लिए नहीं चले, आने वाले दिनों में चलना होगा। लेकिन एक बार तो हो सकता है कि जरूरत, जो जैसे होता है ना, कई बार चीज़ें प्रीपोन हो जाती हैं। जो मैंने कहा डॉट कॉम बूम 2002 में आया था, फिर मंदी क्यों आई? क्योंकि डॉट कॉम को जितना वैल्यूएशन दिया गया, जितना उम्मीद की गई, उतना तेजी से डॉट कॉम फैल उस जमाने में नहीं पाया। बाद में फैला, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी हो गया था। जैसे अब कोई बोले सेल्फ ड्रिवन कार का दौर आ गया कि नहीं आ गया? आया है, लेकिन अभी हो सकता है कि 5 साल उसको और लग जाए, हो सकता है 10 साल और लग जाए, तब जाकर के उसको हो सकता है अप्रूवल मिले। तो इन द मीन टाइम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बूम आया, लेकिन क्या पेट्रोल डीजल गाड़ियां बिकनी बंद हो गई? बंद हुआ क्या? वहाँ पर भी वेटिंग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही सारी बिक रही है। तो सब में अपने अपने कंपल्शंस होते हैं। मैं खैर बहुत ज़्यादा थ्योरी, एक तरह से क्लास ही ले रहा हूँ तुम लोग का आज।